अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अरे। अरे जो है ये थोड़ा सा डिफरेंट है जितने भी हमने पहले टॉपिक्स पढ़े हुए हैं, और ये वो चीज़ है जो कि हमने पहले डिस्कस नहीं की हुई। अच्छा जी, तो इसमें अरे जो है वो हमारे पास क्या है, हमारे पास आता है अरे में कंटीगुअस मेमोरी लोकेशन है। कंटीगुअस का मतलब ये है कि जितनी भी मेमोरी हैं वो इकट्ठे पड़ी हुई हैं, और मोस्टली हमारे पास मोर देन वन के लिए यूज़ होता है। ठीक है, ऑफ सेम डाटा टाइप, सारों की डाटा टाइप क्या होगी, लोकेशंस की सेम होगी, एंड विल हैव अ फिक्स्ड साइज। ठीक है, अब रे में क्या होता है कि हमारे पास काफ़ी सारी लोकेशंस इकट्ठे पड़ी होती हैं, हम सारों को इकट्ठे रिजर्व कर लेते हैं। अब उनकी टाइप भी सेम होगी, यानी हम उन सारों में एक ही तरह का डाटा जो है वो स्टोर करवा सकते हैं। अगर हम पहले वाले में इंटीजर रखवा रहे हैं तो बाकी सारों में ही भी इंटीजर रखवाएंगे, बाकी में हम फ्लोट वगैरह नहीं रखवा सकते। ठीक है ना, अगर हमारे पास फ्लोट टाइप के रे है। सेम गोज फॉर कैरेक्टर एंड दी अदर टाइप ऑफ अरेज। अच्छा जी, अब इसमें क्या होता है कि इसमें जो हमारे पास ईच मेमोरी लोकेशन ऑफ एन अरे, इसको हम विल बी डिनोटेड विद इंडेक्स। ठीक है ना, जो हर एक मेमोरी लोकेशन है हम उसके लिए एक टर्म यूज़ करते हैं कि इसका एक स्पेसिफिक इंडेक्स है। ठीक है ना, उसके लिए जो वर्ड यूज़ होता है वो क्या होता है, इंडेक्स का होता है। अब इंडेक्स जो है, इंडेक्स इज अ होल नंबर। इंडेक्स हमारे पास क्या है, एक होल नंबर होगा। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं हमारे पास, ज़ीरो से लेके हम 0 1 2 अप टू इन्फिनिटी है। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे हमको एक नंबर डिफाइन कर देंगे, लेट्स सपोज 20 कर दिया, 25 कर दिया, तो 0 से लेके वहाँ तक जाएंगे। ठीक है, तो हमने देखा कि हमारा जो स्टार्टिंग इंडेक्स है दैट विल बी 0। स्टार्टिंग इंडेक्स वो हमेशा क्या होगा, 0। हर एक अरे का स्टार्टिंग इंडेक्स जो है वो 0 होता है, और जो लास्ट मेमोरी लोकेशन है उसका इंडेक्स क्या होगा, जो हमारे पास साइज है उसमें से अगर हम एक माइनस कर देते हैं तो उतना मेरे पास होगा। ठीक है ना, तो जो मेरे पास पहली मेमोरी लोकेशन है उसका इंडेक्स क्या है, 0 है, और जो लास्ट वाली है उसका क्या है, साइज -1। साइज डिफरेंट तरह का हो सकता है। ठीक है ना, 5 10 20 हम कोई भी यहाँ पे वैल्यू ले सकते हैं। अच्छा जी, और साइज जो है वो हमारे पास क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, यानी वो 1 से शुरू होना चाहिए और ऑनवर्ड होना चाहिए। नेगेटिव में अगर हम देंगे तो मसला हो जाएगा, एरर आ जाएंगे। अच्छा जी, फिर हम देखते हैं इसका हाँ, जो एड्रेस है, एड्रेस ऑफ अ मेमोरी लोकेशन इज डोनेटेड, सॉरी, denoted with in hexadecimal नंबर सिस्टम। तो जो हमारे पास एड्रेस है किसी भी मेमोरी लोकेशन का वो किस में होगा, हेक्साडेसिमल में होगा। और उसकी रिप्रेजेंटेशन क्या है कि हम शुरू में 0 लगाएंगे, फिर ये स्मॉल x आता है, और उसके बाद कोई भी हेक्स वैल्यू आ सकती है। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया 5A0। ठीक है ना, ये भी हो सकता है एड्रेस, इससे बड़ा भी हो सकता है। इस तरह से करके हमारे पास डिफरेंट एड्रेसेस आ सकते हैं। अब जो हमारे पास अरे नेम है, इट कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द स्टार्टिंग लोकेशन। जो पहली वाली लोकेशन है उसका एड्रेस जो है वो अरे के
नाम के पास मौजूद होगा। अब हम क्या करते हैं, हम इसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन जो है उसको देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम आ गए, तो मैंने ये बना लिया। तो यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, ऊपर मैंने लिख लिया कि एड्रेस आएगा, नीचे हमने ले दी वैल्यू, और उसके नीचे आ गया इंडेक्स आ गया। तो इंडेक्स जो है वो 0 से स्टार्ट हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 7 तक ये। ठीक है, अब इस पर मैं रैंडमली कोई भी वैल्यू रखवा देता हूँ इस लोकेशन के ऊपर। तो लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर रखवा दिया, सर आपकी स्क्रीन जो है वो स्टक हो गई है। अरे नेम इट कंटेन्स एड्रेस और स्टार्टिंग लोकेशन के बाद कुछ भी आपने जो भी लिखे वो नजर नहीं आ रहा। सॉरी, अब क्लियर हुआ? यस सर। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक टेबल बना लिया। टेबल में हमारे पास एड्रेस के लिए सेपरेट लोकेशन है, और इंडेक्स हमने नीचे डिफाइन कर दिया। अब यहाँ पे हम डिफरेंट वैल्यूज़ लिखने लगे हैं कि इस लोकेशन पे क्या क्या वैल्यू पड़ी होगी। ठीक है, तो मुझे एक वैल्यू बताएं कोई भी। 3 5, फिर 3, उसके बाद 7 7 9 69 44 44, माइनस में भी हो सकती है, 54 -54 कर लेते हैं, और -1 -1 आ गया। ठीक है, अब मेरे पास जो पहले वाला है उसको मैं अज्यूम करता हूँ इसका एड्रेस क्या है, 0x500 है। ठीक है ना, अज्यूम किया मेरे पास जो स्टार्टिंग लोकेशन है अरे की, जो 0th इंडेक्स है उसका एड्रेस क्या है, 0x500 है। ठीक है, अब इसमें वैल्यू जो हम रखवा रहे हैं वो किस टाइप की है, इंटीजर टाइप की है, ऐसा ही है ना? तो यस सर। अब इंटीजर जो है वेरिएबल हमने शुरू में पढ़ा था, इसका साइज कितना होता है? हमने देखा था कि जो इंटीजर वेरिएबल है उसका साइज जो है वो कितना होता है, 4 बाइट्स का। ठीक है ना, कितना होता है, 4 बाइट्स का। तो जब हमने इसमें 4 ऐड किया हेक्साडेसिमल वाला, तो मेरे पास आंसर क्या आया, 0x504 आ गया। अब दोबारा हम इसको ऐड करते हैं तो आंसर क्या आएगा, 0x508 आ जाएगा। 8 के बाद क्या आता है, 512 512। अच्छा, जो 12 है उसके लिए क्या हेक्साडेसिमल में हमारे पास कोई करैक्टर वगैरह मौजूद है? सी। यस सर। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 50 सी। लिख देंगे। ठीक हो गया, उसके बाद इसमें फिर 4 ऐड किया, अब क्या आएगा, 50H। ऐसे तो होता नहीं है, क्या हो गया, 15 हाँ 15 तक होता है। उसके बाद क्या होता है, देखें अगर मैं बात करता हूँ डेसिमल नंबर्स की, तो इसमें हमारे पास 0 से लेके हमारे पास आता है 9 तक, और उसके बाद क्या आता है, जब ये ख़त्म हो जाता है इसको हम इस तरह से करते हैं, 00, फिर 01, फिर 02, 03, और फिर 09। जब पहला डिजिट जो है वो ख़त्म हो गया है और हमारे पास अगला कोई और डिजिट नहीं रहा, फिर हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास यूनिट प्लेस पे होता है हम इसमें एक का, सॉरी 10th प्लेस में जो होता है हम उस पर एक का इंक्रीमेंट कर देते हैं, और यूनिट प्लेस को दोबारा 0 से स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे नहीं करते हम? ये सर ऐसे ही करते हैं। ऐसे ही करते हैं ना, सारे इस बात से इत्तेफाक करते हैं ना? यस सर। यस सर। तो अगर हम बात करें किसकी, हेक्साडेसिमल की, हेक्साडेसिमल में क्या होता है हमारे पास, 9 के बाद क्या आता है, ए ए आ गया, फिर
बी, बी आ गया, फिर सी, सी, डी, डी, ई, एफ। और एफ। एफ के बाद कुछ आता है? नहीं सर, अब क्या होगा? अब 1 की इंक्रीमेंट होगी और फिर से स्टार्ट हो जाएंगे। 10th प्लेस में 1 आ जाएगा और ये फिर 0 हो जाएगा, ठीक है। और ये फिर 1 1 होगा और अप टिल सो ऑन। और फिर जब हमारे पास 1F आएगा उसके बाद हमने क्या करना है? दोबारा से फिर 2A, फिर 2 0 आएगा। 2 0 हो जाएगा, ठीक है ना। ये इस तरह से नंबर सिस्टम चल रहे होते हैं कि जब वो वाला नंबर आगे नहीं रहता तो हम क्या कर देते हैं, उससे जो अगली प्लेस है, अगर हम यूनिट में हैं तो हम टेंस में ऐड कर देंगे, टेंस में है तो हम हंड्रेड्स पे जाके ऐड कर देंगे, ठीक है ना। अप टिल सो ऑन एंड सो फोर्थ। पॉइंट क्लियर सारों को? यस सर। तो यहाँ पे जब मेरे पास सी था, सी में जब मैंने 4 को ऐड किया, इसका मतलब यहाँ पे अब क्या आएगा? 0x 5 1 0 1 0 आ जाएगा, गुड हो गया। और उसके बाद यहाँ पे फिर 0x 5 1 4, फिर 0x 5 1 8 एंड देन 0x 5 1 C। चलो एक और ऐड कर लेते हैं। और यहाँ पे इंडेक्स 8 आ गया और इसकी वैल्यू लेट्स सपोज मैंने दे दी, वैल्यू क्या दे? 8 ही रखवा लेते हैं। -42। चलो जी -42 रखवा लेते हैं, ठीक है। अब इसका एड्रेस क्या बनेगा मेरे पास? 0x 5 2 0 2 0 बन जाएगा, ठीक है ना। ये पॉइंट क्लियर है सारों को? यस यस सर। सर। इसमें कोई मसला तो नहीं ना है? नो सर। अब जो हमारा कंपाइलर है उसके पास सिर्फ ये वाला एड्रेस होता है, बाकी एड्रेसेस उसके पास नहीं होते, ठीक है ना। तो हर एक को उसने एक्सेस करना है विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स। अब इसको यूज़ करते हुए ऐसी क्या चीज़ है हमारे पास कि हमारे पास ये एड्रेस कंप्यूट हो जाए, हमें भी तो पता लगे ना। तो इसके लिए हमारे पास एक छोटा सा फॉर्मूला है, फॉर्मूला फॉर द कैलकुलेशन ऑफ memory address of different index। तो इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है कि एड्रेस ऑफ ith इंडेक्स, ठीक है ना, आई में कोई भी वैल्यू आ सकती है। तो फिर हमारे पास आता है बेस एड्रेस, सबसे पहले बेस यानी स्टार्टिंग एड्रेस जो है वो आ गया। फिर हमारे पास आता है साइज ऑफ डाटा टाइप आ गए, और उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, इंडेक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, हम कंप्यूट सर ये करेंगे ith इंडेक्स आपने क्या बताया सर? ith मतलब कोई भी इंडेक्स की वैल्यू है ना, 0 से लेके अप टू जितना भी हमारे पास ओके इंडेक्सेस ओके आ सर। रहे हैं जनरेटर, उसमें से कोई भी एक वैल्यू है। अब हम कंप्यूट करते हैं एड्रेसेस ऑफ डिफरेंट इंडेक्सेस, ठीक है ना। तो पहले हम कहते हैं फॉर इंडेक्स इज इक्वल टू, इंडेक्स की वैल्यू हम पहले क्या लें, इनिशियली लेट्स सपोज क्या लें, तो मुझे इंडेक्स की वैल्यू बताएं। 5 ले लें, 1। 5 कर लेते हैं, 1 पे भी आते हैं, ठीक है। तो ये मैंने ले लिया, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे आ गया। अब एड्रेस आ गया किसका? 5th इंडेक्स का आ गया, ऐसा ही है ना। यस सर। बेस एड्रेस है हमारे पास 0x 500 था, ठीक है। फिर साइज ऑफ हमारे पास आ गया इंटीजर, और इंडेक्स की वैल्यू क्या है? 5 है, ऐसा ही है ना। फिर यस सर। 0x 500 प्लस, और इंट का साइज कितना होता है हमारे पास? 4 को मल्टीप्लाई कर दिया हमने 5 से, आंसर क्या आ गया? 20। 20 आ गया। लेकिन जो 20 है ये तो डेसिमल वाला है ना, यस सर। हमें किस में चाहिए? हेक्स में। हेक्साडेसिमल।
तो अब हमने क्या करना है, इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना, ठीक है ना। कन्वर्ट करने का एक तरीका हमारे पास है कि मैं इसको 16 से डिवाइड करता हूँ, तो हमारे पास क्वोशंट क्या आ रहा है, 1 आता है, ठीक है, और रिमाइंडर क्या आता है, हम यहाँ पे इसको कन्वर्ट करते हैं 4, ठीक है, 20 आ गया और यहाँ पे आ गया 16, ठीक है। तो जब हमने इसको डिवाइड किया तो यहाँ पर रिमाइंडर आ गया, इधर 16 ही रहा और इधर क्या आ गया, 1 आ गया, ऐसा ही है ना। 16 1s आर और यहाँ पे रिमेनिंग क्या आ गया, 4 आ गया। तो अगर हम इसको यहाँ से उठाएंगे तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 0x 500 प्लस 0x 1 4 आ जाएगा, ठीक है। अगर आपने वेरीफाई करना हो तो हमारे पास कैलकुलेटर मौजूद है, हम कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं। ये देखें, यहाँ पे मैंने एंटर किया, नंबर क्या है 20 का, तो ये मुझे बता रहा है कि हेक्स की इसकी वैल्यू क्या है, 14 आ रही है, ठीक हो गया। ये चीज़ नज़र आ रही है ना सारों को, कैलकुलेटर के अंदर जो वैल्यू आ रही है। बिल्कुल। यस सर। तो अब मेरे पास आंसर क्या आ गया, 0x 1 4 आया। अब इसको हम ऐड कर सकते हैं क्योंकि दोनों नंबर सिस्टम क्या हैं, सेम हो चुके हैं ना। तो 0x 5 Yes, sir. 1 4 आ गया, ऐसा ही है ना। तो अब वो जो हमने पूरी लिस्ट में किए थे जनरेट, तो हम किसका कर रहे थे, 5 का कर रहे थे ना। तो 5 का अगर हम एड्रेस Yes, देखें तो sir. आंसर क्या है, 0x, 514. यही हमने कंप्यूट किया ना यहाँ पे। Yes, sir. sir. चलें जी, अब हम क्या करते हैं, अब हम किसी और इंडेक्स की वैल्यू चेक करते हैं। अब मैंने चेक किया, 0 का हम चेक करते हैं, 0th इंडेक्स का चेक करें, ठीक है ना। तो यहाँ पे 0 आ गया, इधर भी 0 आ गया और फिर तो इधर भी 0 आ गया और 0 सर ये वही वैल्यू वापस आ गई। फिर से वही वैल्यू आ गई ना। यस सर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, बेस एड्रेस आ गया, ऐसा ही है ना। Yes, sir. चलें अब हम 1 का चेक करते हैं, 8 का सर। 8 पे भी आ जाते हैं। पहले एक मैंने पॉइंट करना है वो मैं क्लियर कर लूँ, उसके बाद हम थोड़ा 8 का भी कंप्यूट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ गया 1, इधर भी आ गया 1, इधर आ गया 4 और 4 जो है डेसिमल का, तो हेक्साडेसिमल में भी वो क्या होता है, 4 ही होता है, ऐसा ही है ना। Yes, sir. सर वहाँ पे वो एड्रेस ऑफ 5th इंडेक्स को 1st इंडेक्स कर दें। यस, थैंक यू। तो यहाँ पे आ जाएगा, फर्स्ट इंडेक्स आ गया। अब मैं कहता हूँ, अब फर्स्ट इंडेक्स से क्या हुआ मेरे पास, मैं एक लोकेशन आगे को मूव कर गया, राइट। Yes, sir. यस सर। मेरे पास अगले का आ गया। अब हम क्या करते हैं, मैं बेस इंडेक्स से आगे निकल गया। अब हम -1 का चेक करते हैं, ठीक है ना। -1 का जब मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास -1 आ गया और इधर भी क्या आ गया, -1 आ गया और आंसर क्या आ गया, -4 आ गया। Oh. और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 4, सर ये तो ठीक है। यस सर ये माइनस हो गया। तो ये आएगा 4F और यहाँ पे आ गया C। तो अब हम कहाँ पे चले गए, पीछे चले गए, ठीक है। कहाँ पे चले गए, पीछे चले गए ना। हाँ, यस सर। 1 से हम आगे जा रहे हैं, -1 से हम पीछे जा रहे हैं। 0 एक वो वाहिद नंबर है जो कि हमें कहाँ पे लेके आता है, स्टार्टिंग लोकेशन पे, बेस एड्रेस पे लेके आता है, राइट। Yes, sir. इसी वजह से जो हमारा इंडेक्स है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, ताकि हम पहले एलिमेंट को भी एक्सेस कर सकें। कर सके। अगर वो 1 होता तो क्या होना था, तो फर्स्ट को एक्सेस नहीं कर पाना था ना, No, sir. ठीक है ना। तो पहले वाला जो 0 वाला डब्बा था वो तो खाली रहना था ना सारा, हमारी मेमोरी वेस्ट हो जानी थी। इसी वजह से हमारे स्टार्टिंग इंडेक्स है वो 0 होता है, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हो गया सारों को।
Yes, sir. Why the starting index of the array is always 0? क्योंकि उसका आंसर जो है वो हमारे पास इस फॉर्मूला में है कि अगर हम कोई और नंबर चूज़ करते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ लोकेशंस या तो स्किप हो जाती है या बेस एड्रेस से आगे चले जाते हैं या पीछे आ जाएंगे। नेगेटिव के केस में पीछे आ रहे हैं, पॉजिटिव के केस में हम आगे जा रहे हैं। 0 वो वाहिद नंबर है जो कि हमें कहाँ पे लेके आ रहा था, हमारे पास स्टार्टिंग लोकेशन पे लेके आ रहा है। ओके, अब एक बच्चे ने हमें 8th का कहा था, हम 8th का भी चेक कर लेते। ठीक है, यहाँ पे 8 आ गया और इधर भी 8 आ गया और इधर 8 आ गया और इधर 8 आ गया और 8 4 जार 32। Yes, sir. चलें जी, अब 32 को हम देखते हैं कि इसका हेक्साडेसिमल क्या है। यहाँ पे 32 आया तो इसकी हेक्स वैल्यू क्या है, 20 है। Yes. तो यहाँ पे अब क्या आ गया मेरे पास, 20 और इधर भी क्या आ गया, 20 आ गया। चेक करें। तो हम यहाँ पे आते हैं तो जो हमारा 8th वाला था उस पर 520 आंसर था। ये पॉइंट क्लियर है सारों को? Yes, sir. Yes, sir. मुश्किल तो नहीं ना है? No, sir. No, sir. ये सिर्फ हमने समझा है कि एड्रेस वगैरह किस तरह से बैक एंड पे कंप्यूट होते हैं और इंशाल्लाह जब हम प्रोग्राम लिख के चलाएंगे तो उसमें भी हम एड्रेसेस वगैरह को देखेंगे। लेकिन वो एड्रेस की वैल्यू जो है वो इतनी छोटी नहीं होगी जितनी हमने अज्यूम की हुई है 500 तक, वो थोड़ी सी बड़ी वैल्यू होगी क्योंकि जिस कंप्यूटर में जितनी बड़ी रैम होती है उसका एड्रेस जो है फिर उतना बड़ा होगा ना। ऐसा ही है ना? Yes, Yes. sir. ये बिल्कुल इस तरह से है ना, जिस तरह से अगर आप किसी कॉलोनी में जाते हैं और कॉलोनी में बहुत ज़्यादा बड़ी कॉलोनी है तो उसके जो वहाँ पे घर होंगे वो भी बहुत ज़्यादा होंगे, तो जो बड़ा सबसे एंड वाला एड्रेस होगा वो भी सबसे ज़्यादा बड़ा होगा। ऐसा ही है ना? Yes, sir. तो ये बिल्कुल वैसी चीज़ ही है। अगर कॉलोनी जो है वो छोटी है, रैम थोड़ी है, तो एड्रेस भी छोटा होगा। तो ये सारा कुछ इस पर डिपेंड कर रहा है, रैम के ऊपर डिपेंड कर रहा है, एड्रेसेस का साइज। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ चीज़ें कि यहाँ पे हमारे पास आ जाता है एक सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर, ये वाला होता है। ठीक है ना? अब मैं आपको इसका सिंटेक्स बता देता हूँ। तो सिंटेक्स के अंदर हमारे पास क्या है कि सबसे पहले हम बात करते हैं अरे डिक्लेरेशन की, के लिए अरे को हमने डिक्लेयर जो है वो कैसे करना है। तो उसका तरीका बड़ा आसान सा है। आपने सबसे पहले क्या लिखना है, डाटा टाइप, फिर अरे का नेम, उसके बाद हमारे पास ये सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर आ जाएगा और उसके बाद हम यहाँ पे उसका साइज दे देंगे। अगर हम इसकी एग्जांपल कर लें छोटी सी, तो यहाँ पे मैंने कह दिया लेट्स सपोज इंट और एज लिस्ट आ गई और मैंने कहा कि लेट्स सपोज मैंने 50%, नहीं 50 बहुत बड़ा हो जाएगा, मैंने 8% की एजेस जो हैं वो बतानी है। ठीक है, हो गया? ओके हो गया। या एज की बजाय हम बैंक वो बैलेंस कर लेते हैं, बैलेंस लिस्ट आ गई। ठीक हो गया? उसके बाद हमारे पास आ जाता है डिक्लेरेशन के बाद क्या चीज़ होती है, इनिशियलाइजेशन होती है, राइट? Yes, sir. इनिशियलाइजेशन। तो उसमें क्या है, चीज़ डिक्लेयर होने के बाद ही बाकी काम होगा ना। तो यहाँ पे इक्वल टू आ जाता है, फिर ब्रैकेट आ जाएगी, फिर वैल्यू 1, फिर वैल्यू 2 अप टिल वैल्यू साइज -1 तक। ठीक है ना? इस तरह से साइज -1 तक जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सारी वैल्यूज़ आ सकती हैं। तो यहाँ पे हम इक्वल टू लगाते हैं और ये जो हमारे पास वैल्यूज़ थी ये हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। इसको मैंने, सॉरी ये 9 वैल्यूज़ है ना, 0 से लेके 8 तक हैं, तो कितनी होंगी, 9 होंगी ना। और यहाँ पे आगे हैं कॉमा स्पेस
ठीक हो गया। तो अब जो है मैं इस जब मैंने वैल्यू स्टेप रिपीट कर दे। हाँ, यहाँ पे मैंने क्या किया कि डिफरेंट वैल्यूज यहाँ पे स्टोर करवा दी। साइज जो था वो 9 था, तो मैं 9 वैल्यूज सिर्फ यहाँ पे रखवा सकता हूँ। और 9 वो डिफरेंट वैल्यूज हो सकती हैं, कोई भी वैल्यू हो सकती है। उन 9 लोकेशंस के अंदर कोई भी डिफरेंट वैल्यूज आ सकती हैं। नहीं सर, डाटा टाइप, अरे नेम, साइज वाले की बात करो सर। ओके, डाटा टाइप जो है वो मैंने बता दी कि वो इंट टाइप की अरे है। इसका मतलब क्या है कि इसमें जितनी भी वैल्यूज आएंगी वो किस टाइप की होंगी, इंटीजर टाइप की होंगी। ठीक है। उसके बाद अरे का जो नाम है मैंने रख दिया बैलेंस लिस्ट कह दिया, और उसका मैंने साइज दे दिया कि 9 ब्लॉक्स जो हैं वो आप रिजर्व कर दो बैलेंस के लिए। बैलेंस लिस्ट के लिए कितने ब्लॉक्स रखने हैं, 9 ब्लॉक्स होने 9। चाहिए। और हमने देखा कि जो हमारे ब्लॉक्स हैं उनके दरमियान में कोई भी खाली जगह नहीं है। ठीक है ना, 0 से यस लेके सर। ये 4 बाइट इसको चाहिए थे, उसके बाद फ़ौरन ही अगली लोकेशन जो है वो अगले को मिल गई, उसके बाद फ़ौरन ही अगले को मिल गई, दरमियान में कोई भी गैप मौजूद नहीं। नहीं है। ठीक है ना। यस तो ये हर एक जगह पे मैंने ये वैल्यूज़ रखवा दी। और उसके बाद हमारे पास जो लास्ट चीज़ है वो होती है असाइनमेंट। तो असाइनमेंट के लिए हम क्या करेंगे, अरे का नेम आ जाएगा, फिर सबस्क्रिप्ट के अंदर इंडेक्स आ जाएगा, फिर इक्वल्स टू, और यहाँ पे कोई भी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। यहाँ पे इसकी एग्जांपल कर लेते हैं कि ये मेरे पास आ गया बैलेंस लिस्ट आ गया, और इंडेक्स लेट्स सपोज 5 के ऊपर मैंने रखवा दिया 13। 5 कौन सा है, 0 1 2 3 4 और 5। ये 44 की जगह मैंने क्या रिप्लेस कर दिया, 30। ये बात समझ में आ रही है। यस सर। अच्छा, अगर आपने किसी दो इंडेक्स की वैल्यूज़ को चेंज करना है तो आप यहाँ पे भी कॉमा लगा के और इसके साथ वैल्यू के साथ भी कॉमा लगा के काम नहीं कर सकते। आपको अलग से लिखना पड़ेगा। लेट्स सपोज मैं 3rd पे जाके यहाँ पे 3 रखवाना चाहता हूँ, तो 0 1 2 3, इस 60 की जगह आप क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अलग अलग से इसे लिखना पड़ेगा। कॉमा लगा के क्या मतलब? ओ अच्छा, मतलब समझिए ठीक है। जिस तरह से हम वेरिएबल्स को करते होते थे ना, वो वाला काम आप नहीं कर सकते। या यहाँ पे कॉमा लगा के आप ये वाली स्टेटमेंट नहीं लिख सकते नीचे वाली। ठीक है ना, वो एरर आ जाएगा। ये पॉइंट क्लियर है सारों को। यस सर। Yes, चलें, sir. अब हम एक छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास, प्रिंटिंग दी वैल्यू ऑफ प्रिंटिंग दी वैल्यू एड्रेस एंड इंडेक्स ऑफ द अरे। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम, फिर यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, और यहाँ पे आ गया इंट मेन और इंट argc, और फिर कैरेक्टर डबल स्टैरिक args, यहाँ पे रिटर्न 0। अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया इंट इंडेक्स का, और उसकी वैल्यू क्या रखवा दी, इनिशली 0 रखवा दी। और ये जो है मेरे पास, मैंने इसको अरे को कॉपी कर लिया और ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने कहा सी आउट, पहले हम प्रिंट करवाते हैं एड्रेस, फिर एड्रेस के बाद हमारे पास आ गया वैल्यू, और फिर इंडेक्स आ गया। और इसको मैंने, ये वैसी मैसेज है ऊपर प्रिंट हो जाएगा एज अ हेडर जो है। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने सी आउट किया। सबसे पहले हमने क्या प्रिंट करवाना है, अरे नेम। अरे नेम हमारे पास है बैलेंस लिस्ट प्लस इंडेक्स आ गया, और उसके बाद हमने स्पेस दे दी, और उसके ने क्या कह दिया, बैलेंस लिस्ट ऑफ
इंडेक्स कर दिया और उसके बाद यहाँ पे भी स्पेस थोड़ी सी और यहाँ पे हमने क्या कर दिया नोटी और यहाँ पे हमने क्या किया है इंडेक्स की वैल्यू को प्रिंट करवा दिया और फिर मैंने लाइन ख़त्म कर दी। फिर मैंने क्या किया इंडेक्स के अंदर एक इंक्रीमेंट करवा दिया और फिर मैंने इसको कॉपी किया और इसी तरह से अब हम ये दोनों स्टेटमेंट्स कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है ना, ये जितने भी इंडेक्सेस हैं इन सारों के लिए तो इसको चला के देखते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, इसको सेव कर दिया। सर इसके लूप लग सकता था +1 जो आप कर रहे हैं? जी, हम इसको बाद में देखेंगे कि बेहतर तरीका जो है वो लूप वाला है, बट फॉर नाउ हम इस तरह से इसको लेके जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा G और G++ में हमने दे दिया test.cpp -o फॉर आउटपुट, फिर test.exe और इसमें कोई मसला नहीं है तो हम इसको चलाते हैं test.exe करके। और ये देखें हमारे पास जो 0th इंडेक्स है उसका एड्रेस क्या है, ये उसने जनरेट किया हुआ, ठीक है ना। और यहाँ पे है हमारे पास 0x69। जी सर ये एड्रेस हर रैम के लिए डिफरेंट हो जाएगा ना? हाँ, अब आप अपने सिस्टम पर चलाएंगे आपके पास एड्रेस की वैल्यू डिफरेंट आएगी क्योंकि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आपके वेरिएबल्स को डिफरेंट मेमोरी लोकेशन जो है वो अलॉट करेगा। इस तरह से ये चीज़ें वेरिएट कर सकती है, ठीक है ना। मैं सिस्टम बंद करके दोबारा भी चलाऊंगा ना तब भी वेरिएबल चेंज हो जाएंगे यहाँ पे। सर ये टेबल में वो स्पेसेस का ही मसला है ना, बस, वरना बाकी वो इंडेक्स हाँ, के सामने आ का जाती है। ये देखें इसको भी हम अभी ठीक कर देते हैं। क्लास हो रही है पढ़ा तू। तो इसको मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया और इस तरह से हर जगह पे अब मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब इसको मैंने सेव किया और जब हम सेव करके इसको दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं, कंपाइल किया और कंपाइल करने के बाद इसको मैंने एग्जीक्यूट किया, तो अब जो आउटपुट है कुछ ज़्यादा बेहतर लग रही है, ऐसे ही है ना। अब देखें यहाँ पे 8 था, 8 के बाद जब उसने अगली लोकेशन पे आया तो उसने 4 को ऐड किया और क्या आ गया मेरे पास, उसकी जगह पे C आ गया, ऐसा ही है ना। नेक्स्ट लोकेशन पे जब वो आया तो उसने क्या किया, इसमें दोबारा से 0 को ऐड किया, 4 को जब ऐड किया उसने तो यहाँ पे 0 हो गया और 1 आगे कैरी चला गया था, ऐसे था ना। तो जो D है, जो C था वो D में चेंज हो गया और अगेन जब सारा कुछ हुआ उसके बाद ये जो 0 है ये दोबारा यहाँ पे आके फिर ये 0 हो गया और जो D था वो E में चेंज हो गया। ये बात समझ में आ रही है ना सारों को? यस सर। इसमें कोई मसला तो नहीं ना है? नो सर। अगर यही डबल टाइप की होती तब क्या होना था, हमारे पास 8 का जंप लगना था, ऐसा ही है ना। यस सर। यस सर। करके दिखाऊं? कर ले सर। चलिए सर। कौन सा को मुश्किल काम है, 8 की जगह मैंने डबल लिख दिया, बस गल खत्म हो गई। इसको सेव किया और अब इसको दोबारा से हम कंपाइल करते हैं और हम इसको चला लेते हैं। अब ये देखें 08080808। और सर अगर ये लॉन्ग पे चलाएं तो
लॉन्ग भी तो 8 का ही होता है ना, और डबल लॉन्ग वो भी 8 के ही होते हैं? वो जिस हिसाब से आप उसका साइज बढ़ता जाएगा ये उस हिसाब से आपको शो करवाता जाएगा, ठीक है ना। ठीक, यस सर। ठीक है ना। अगर मैं इसको शॉर्ट कर देता हूँ, शॉर्ट में क्या टाइप साइज होता है, 2 होता है ना हमारे पास। यस सर। जब मैं इसको शॉर्ट करूंगा वो अब जंप कितने का लगाएगा, 2 का लगाना शुरू कर देगा। मैंने यस सर। सेव किया। सर ये लॉन्ग और शॉर्ट किस लिए होता है? ये होता है साइज के लिए होता है कि अगर आपने साइज कम ज़्यादा करना हो तो उस हिसाब से होता है। अब ये देखें, ये 10 था, 10 में 2 ऐड किया 12 आया, 12 में 2 ऐड किया 14 आया, 14 में 2 ऐड किया 16 हुआ, 16 यानी 0 1 हो गया, 1 0 हो गया सॉरी। फिर इसमें 2 ऐड हुआ, ये आ गया 2 2 का, अब जंप लग रहा है। यस ठीक है ना। सर। ठीक है। कोई नाइस मसला सर। तो नहीं ना, ये बात समझ में आ रही है ना सारों को। यस सर। यस तो सर। मेजरली हमारे पास क्या चीज़ था, वो जो हमने एक फार्मूला देखा था, ये वाला जो है, ये सारा काम कर रहा है, ठीक है ना। ये बात ओके हो गई है। यस सर। ओके हो गया। अब ये तो हमने किया था प्रिंटिंग द वैल्यूज और ये सारा कुछ। अब हम एक और एग्जांपल करते हैं, यूजिंग फॉर लूप। कि यही काम जो हम एक एक चीज़ बार बार रिपीट कर रहे हैं, अच्छा नहीं है कि अगर हम इस पे लूप शूप लगा लें तो काम हमारा आसान हो जाए। सर लूप से बहुत आसान हो जाएगा। लूप से हम क्या करेंगे, अब मैंने फॉर लूप क्यों चूज़ किया, क्योंकि मेरे पास साइज़ जो है वो गिवन है, गिवन पता है, है मैं। हमें साइज़ का पता है। तो मैंने यहाँ पर सिंपल फॉर लूप लगाया और ये जो इंट इंडेक्स है ये भी मैंने ख़त्म कर दिया। यहाँ पे लिखते हैं इंट इंडेक्स इज इक्वल टू 0, है इंडेक्स इज लेस देन 9 9 और और इंडेक्स इंडेक्स प्लस प्लस आ गया। प्लस इक्वल टू 1 आ गया, या प्लस प्लस कर लें और ये ऊपर चले गए। अब प्रोग्राम देखें उससे छोटा भी हो गया, और अब ये जो एंड तक वैल्यूज़ हैं -42 तक, ये सारी हमें प्रिंट करवा के दिखाएगा। पहले तो 6 से तक जा रहा था ना, इंडेक्स तक -54 तक जा रहा था, अब जो है वो 8 इंडेक्स तक सारी जो वैल्यूज़ हैं वो हमें डिस्प्ले करवाएगा। ठीक हो गया। यस सर। मुझे पिछले वाले को यूज़ करना चाहिए था, एक मिनट। वो जिसमें स्लैश टी था। हाँ जी, इसको हम इंट करके यहाँ पे ऊपर वाले को भी हम चेंज कर देते हैं ना, टैब वाला ज़्यादा अच्छा था। और यही स्टेटमेंट एक हमने कॉपी करनी है, बाकी और हमने को चेंज करना है नो सर। तो बस यही एक चेंज हो जाएगी। यहाँ पे भी कर लेते हैं, और इसको अब हम जब यहाँ पे जाके प्रिंट करेंगे तो इसकी आउटपुट भी उस हिसाब से ठीक हो जाएगी। ठीक हो गया ना। अच्छा, अब जो है हमारा जो तरीक़ेकार हम यूज़ कर रहे थे, हम कर रहे हैं एक्सेसिंग द अरे यूजिंग सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर। लेकिन हमारे पास एक और तरीका भी है इसको यूज़ करने का, ठीक है ना। ये मैं हर इन दोनों के साथ लिख देता सर हूँ। ये जो अभी हम लोग कर रहे हैं ये तो उसके साथ कर रहे हैं ना, सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर के सबस्क्रिप्ट के साथ। साथ कर रहे थे। अब हम दूसरा तरीका भी देख लेंगे कि दूसरा तरीका कौन सा है। ये दूसरा तरीका है हमारे पास। अच्छा, हम इसको कॉपी कर लेते हैं ना, तो सबस्क्रिप्ट वाला हो गया। और जो दूसरा तरीका है इज यूजिंग डी रेफरेंस
रेफरेंस ऑपरेटर रहता है। ठीक है ना। इसमें हम क्या करते हैं कि हम ये जो चीज़ है इसी को मैं यूज़ करूँगा और इसके शुरू में मैंने छोटा सा एक स्टैरिक लगा देना। ठीक है। तो ये जो स्टैरिक है यहाँ पे एज अ डी रेफरेंस ऑपरेटर तो काम करता है और ये क्या करेगा, ये सिर्फ बताएगा कि इस एड्रेस के ऊपर कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है। यहाँ पे जिस तरह से एड्रेसेस जनरेट हो रहे थे, अब यहाँ पे क्या करेगा, उस एड्रेस के ऊपर जो वैल्यू है उसको भी वो फैच करके ला के हमें दे देगा। ठीक है ना। ये अब स्टैरिक वाला आ गया। अब इसको हम कंपाइल करते हैं। ये देखिए बिल्कुल सेम वही आउटपुट आ रही है, लेकिन अब हमारे पास तरीक़ेकार जो है वो कौन सा है, यूजिंग डी रेफरेंस ऑपरेटर है। ओके हो गया ना। Yes, sir. यस अच्छा जी अभी तो हम करवा रहे थे, प्रिंट करवा रहे थे। अब हम एग्जांपल लेते हैं, टेकिंग इनपुट इन एन अरे। अब अरे में हमने क्या करना है, इनपुट लेनी है। ठीक है। तो अब मैंने कह दिया लेट्स सपोज अरे का नाम भी अरे ही रख दिया और यहाँ पे हमने इसको डिक्लेयर किया, सिर्फ इनिशलाइज नहीं कर रहे। अब यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, एक चीज़ मैं यूज़ करने लगा हूँ, ये है हमारे पास हैश डिफाइन और यहाँ पे मैंने दे दिया साइज ऑफ अरे। तो ये हैश डिफाइन किया है। ये भी मैं आपको बताने लगा हूँ और यहाँ पे मैंने दे दिया 5। अब हैश डिफाइन जो है वो हमारे पास ग्लोबल मैक्रो था, हमने पहले भी पढ़ा था, लेकिन हम उसको इतनी डिटेल में नहीं लेके गए। अब हम इसको थोड़ा सा यूज़ करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, मैंने यहाँ पे ग्लोबली डिफाइंड कांस्टेंट है और उसका जो है नाम क्या है, साइज ऑफ अरे है और उसकी वैल्यू क्या है, जिस 5 तरह है। से यहाँ पे इक्वालिटी नहीं आएगा। पाइथन में भी ग्लोबल होता था। पाइथन में तो सारा कुछ ही ग्लोबल होता है माशाल्लाह से, लेकिन यहाँ पे अगर आपने कांस्टेंट डिफाइन करना है उसका एक तरीकाकार ये है। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे कि मैं अब हर जगह पे यहाँ पे मैंने लिख दिया साइज ऑफ अरे आ गया और अब लूप में भी हमने क्या कर दिया, साइज ऑफ अरे ले लिया और यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे वैल्यू लेते हैं, एंटर द वैल्यू फॉर इंडेक्स और हमें सिंपली क्या चाहिए यहाँ पे, अब इंडेक्स सर चाहिए आपने ना, इंडी लिख दिया। सॉरी हो जाता है। तो यहाँ पे सॉरी ये वाला इंडेक्स आ गया, फिर कॉलन और स्पेस दे दी हमने और फिर हमने जब इनपुट लेनी है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अरे ऑफ इंडेक्स कर लूँगा। ठीक है ना। जब हम इस तरह से अरे ऑफ इंडेक्स करते हैं तो हम इसको एज अ सिंगल वेरिएबल जो है वो एक्सेस कर रहे होते हैं, क्योंकि हमने देखा था कि हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल वेरिएबल्स जो हैं वो इकट्ठे पड़े हुए हैं। अगर मैंने किसी एक को एक्सेस करना है, मैंने अरे का नाम देना है और उसका इंडेक्स देंगे तो वो पूरी लोकेशन जो है वो अब एक्सेस हो जाएगी। ये बात क्लियर है ना सारों को, ये पॉइंट क्लियर है सारों को। यस सर। यस सर। अब मैंने जो इनपुट की है मैं उसको प्रिंट भी करवाना चाहता हूँ कि ताकि मुझे पता तो लगे ना कि वाकई वो चीज़ इनपुट हुई है कि नहीं हुई। ठीक है ना। रेंज का साइज 5 रहेगा जिस तरह पिछले में 9 था। हाँ अब मैंने ऊपर एक दफ़ा डिफाइन कर दिया ना, अब हर जगह मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, साइज ऑफ रे साइज ऑफ रे साइज ऑफ रे। अगर मैंने प्रोग्राम को चेंज करना है, मैं चाहता हूँ इसका साइज 5 नहीं, इसका साइज जब 7 हो जाए, मैंने सिर्फ यहाँ से जाके 7 करना है, पूरा प्रोग्राम चेंज हो जाएगा। अब वो 7 के हिसाब से चलेगा। ओके सर। फ़ायदा नहीं हो गया। जी सर।
तो यहाँ पे आ गया अरे ऑफ इंडेक्स आ गया, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एंडल कर दिया। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को चलाता हूँ तो क्या करेगा, मुझसे 5 वैल्यूज़ की इनपुट लेगा पहले, और फिर क्या करेगा, वो मुझे डिस्प्ले करवाएगा कि ये जो मैंने 5 वैल्यूज़ एंटर की हैं वो कौन कौन सी है। चलिए, तो पहले हमने कंपाइल कर लिया और देन हमने एग्जीक्यूट किया। अब मुझे पूछ रहा है जीरो इंडेक्स की वैल्यू क्या है, तो आप में से कोई मुझे बताएगा जीरो इंडेक्स की वैल्यू? 4। ठीक है, फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू 21. 21। उसके बाद सेकंड इंडेक्स -8 -8 जी, 14. 14 और 70 71 है कि 70 17। तो 5 साइज था, 0 से लेके 4 तक हम गए हैं, 5 जो है वो इंक्लूडेड नहीं होगा, क्योंकि अगर हम गिने 0 1 2 3 4 तो टोटल कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 वैल्यूज हमने ले ली हैं। ठीक है ना, तो इसने मुझे बता दिया कि हमने 0 पे 4 को रखवाया था, 1 पे हमने 21 को रखवाया था, 2 पे हमने -8 को रखवाया है, और थर्ड इंडेक्स पे 14 है, और फोर्थ इंडेक्स पे क्या है, 17 मौजूद है। ये बात समझ में आ रही है सारों को? यस सर। Yes, sir. मुश्किल तो नहीं ना है अरे? No, No, sir. अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, हमने इनपुट भी ले लिया। अब अगर अरे का साइज बढ़ जाता है तो बार बार हम खुद इनपुट दें? लेट्स सपोज अगर मैं कहता हूँ 25 एलिमेंट्स को आपने चेक करना है, 25 की कौन इनपुट करेगा बैठ के, थक जाएंगे ना हम लोग। सर वो रैंडम आप कर लेंगे ना आप। एग्जैक्टली तो यहाँ पे हम एक लाइब्रेरी को यूज़ करेंगे, इंक्लूड करेंगे std lib को, lib.h है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये चीज़ अब हम ख़त्म कर देते हैं। सर एक बात पूछनी थी। जी जी। सर वो एक प्रोग्राम नहीं था जिसमें हमने ग्रेटेस्ट मैक्सिमम और मिनिमम नंबर फाइंड करना था 30 नंबर्स में से, जी तो अब मुझे समझ आया कि उसको रैंडम से भी किया जा सकता था, वरना मैंने वो 30 इनपुट्स लेने वाला डाला हुआ है। हाँ, वो अगर आप 30 रैंडम वैल्यूज़ ले लेते और उसमें से मिनिमम मैक्सिमम फाइंड कर लेते तब भी आपका आंसर आ जाना था। और वो ज़्यादा आसान है ना था। हाँ, वो ज़्यादा आसान हो जाता है। अच्छा जी, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एस रैंड के अंदर टाइम ऑफ 0 पास कर दिया, और यहाँ पे रैंड मॉडुलस 101 कर दिया। ठीक है ना, अब ये क्या करेगा, इट विल जनरेट अ नंबर बिटवीन 0 to 100 फॉर ईच इंडेक्स। ठीक हो गया, अब हम इसको चला के देखते हैं। इसको कॉपी किया, इसके साथ सेमीकोलन भी लगाना था, और इसको सेव कर दिया हमने, और अब हम इसको यहाँ पे कंपाइल करते हैं। अच्छा, टाइम अंडरस्कोर टी है मेरे ख्याल से, टाइम का मुझे हमेशा भूल जाता है, शायद। अगर नहीं चलता हम इसको कमेंट कर देंगे, फिलहाल के लिए चल पड़ेंगे। अच्छा जी, तो अब इसका आंसर क्या आया है, 0 पे उसने रखवा दिया 38, 1 पे उसने 43। आप देख सकते हैं कोई भी वैल्यू जो है वो 100 से बड़ी नहीं है। मैं इसको दोबारा चलाता हूँ, ठीक है। तो एसरेंड काम क्यों नहीं कर रहा, एसरेंड ने टाइम के बाद इसको चेंज करना था। चलो खैर, वही आ रही, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, हम इसका साइज चेंज कर देते हैं। मैंने यहाँ पे 5 था, अब मैंने यहाँ पे 50 कर दी। प्रोग्राम सेव किया मैंने, और यहाँ पे आ गए,
और मैंने इसको चला दिया। अभी देखें इसमें रैंडमली जो है वो 50 वैल्यूज़ जो हैं वो जनरेट कर दी, और आप देख सकते हैं कोई भी वैल्यू जो है वो 100 प्लस नहीं है। ऐसा ही वो है ना? पहले वाले रिपीट क्यों कर रहा था बार बार? कौन सा पहले वाला? सर वो पहले जो 5 हमने जो वैल्यूज 2 वही टेस्ट रह किए जा थे, रही हैं। ये जो सर ये है सेम क्यों आ ये रही थी? इधर टाइम टी के अंदर मेरे ख्याल से कोई और वैल्यू आएगी, 1 करके देखते हैं शायद। यहाँ पे अगर आप वैल्यू चेंज करते हैं तो वो रैंडम वैल्यू हर दफ़ा जनरेट करता है। अगर आप उसको नहीं देते तो वो हर दफ़ा सेम वैल्यू जनरेट करता है। अभी देखें इसने वैल्यू चेंज कर दी ना, हाँ 1 देना था। यस सर। अब मैं दोबारा चलाऊंगा, पहले 41 है ना, फिर 41 है। ये शायद मैंने उसको टाइम का बताया हुआ है, सेकंड्स के अंदर दे रहा हूँ मैं, पता नहीं किस हिसाब से दे रहा हूँ उसको, तो उतने टाइम के बाद वो दोबारा से चेंज कर रहा है। ठीक है ना? ये सर ये आप लोग देख सकते हैं स्ट्रैंड जो है वो किस तरह से वर्क करता है। ठीक हो गया सर ये स्टैट है कि जी? ये स्टैट क्या है? एस रैंड जो है पुत्र वो आपके जो रैंड है उसकी वैल्यू को चेंज करता है, लेकिन एक गिवन टाइम पीरियड के अंदर वो चेंज करेगा। ठीक है ना? तो यहाँ पे अगर हम डिफरेंट टाइम देंगे तो उस टाइम के हिसाब से वो करेगा। तो ये टाइम अंडरस्कोर टी जो है वो बताता है कि कितने टाइम के बाद वैल्यू को चेंज करना है। इसको आप लोग देख सकते हैं, गूगल करेंगे ना आपको आइडिया हो जाएगा कि फर्दर ये किस तरह से काम करता है। वैल्यू टाइम की आपने बड़ी रखनी है, छोटी रखनी है, क्या हिसाब किताब है। ठीक हो गया? अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, हम मिनिमम निकालते हैं या मैक्सिमम निकालते हैं इसमें से। ठीक है ना? मिनिमम मैक्सिमम निकालें ना। तो हम एग्जांपल लेते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंडिंग द नंबर फ्रॉम अ रैंडम अरे। ठीक है ना? या अरे कंटेनिंग रैंडम वैल्यूज, जो मर्जी आप कह लें। तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल ले लिया min का या मिनिमम का, और इस पे मैंने क्या किया, मैंने एक बहुत बड़ी वैल्यू जो है वो प्लेस कर दी। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि जब मेरे पास वैल्यू आती है मैं यहाँ पे कंडीशन लगाता हूँ, इफ array ऑफ इंडेक्स अगर हमारे पास क्या है लेस हो जाता है मिनिमम वैल्यू से, तो इसका मतलब क्या है, मिनिमम के पास बड़ी वाली वैल्यू है, जो क्या मिनिमम को वक्त आ गया है कि मिनिमम जो है वेरिएबल अपनी वैल्यू को क्या करे, अपडेट करे, और इसमें कौन सी वैल्यू आ जाए जो इससे छोटी है। तो यहाँ पे मैंने कर दिया अरे ऑफ इंडेक्स कर दिया कि अगर इसकी वैल्यू छोटी है तो ये वाली वैल्यू उठाओ और इसको मिनिमम में रखवा दो। ठीक है ना? तो अब मेरे पास मिनिमम ये वाला आ गया, और उसके बाद वो बार बार चेक करेगा, और इस तरह से एंड पे पूरी रे प्रिंट होने के बाद प्रिंट कर देते हैं मिनिमम नंबर इन द रे इज मिनिमम, और यहाँ पे हमने हैंडल कर दिया। चलाएं इसको। तो अब इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे जाके पेस्ट कर दिया, और अब हम यहाँ पे आते हैं, हमने इसको कंपाइल किया और फिर एग्जीक्यूट कर दिया। तो इसमें जो एंटर हुआ था वो मिनिमम नंबर 0 था। बस समझ में आ गई है? ये सर तो बेशक एंड पे था क्या 0। ओके हो गया? तो ये सर इसको जब आप दोबारा चलाएंगे, जब वैल्यू फिर चेंज होंगे रैंडमली, तो उस हिसाब से फिर आपको जो नया होगा, हो सकता है नेक्स्ट टाइम 0 ना हो, अगर होगा तो इसी लोकेशन पे ना हो। ठीक है ना? बात समझ में आ रही है?
यस सर। इतना सा काम था, मुश्किल तो नहीं ना है? नहीं गुड हो गया। अच्छा जी, अब अरे में हमने क्या कर लिया, मिनिमम फाइंड कर लिया, मैक्सिमम फाइंड कर लेंगे ना आप लोग? यस सर। ऑपरेटर चेंज करना, वेरिएबल का नाम चेंज करना, काम हो जाएगा आपका। अच्छा जी, उसके बाद अरे को सम करना हो, सम कर लेंगे ना? सर ये जो हमने मिनिमम में वैल्यू डाली है इंट करके, ये वाली ना? जी सर, हाँ, इसकी समझ नहीं, मतलब ये किस ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है? हमने बहुत बड़ी वैल्यू रखनी है। इवन क्या ना, देखिए मुझे पता है कि मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो 100 से कम होगी, मैं यहाँ पे 101 भी रख सकता हूँ, ठीक है ना? ठीक है अब मेरे पास जितनी भी वैल्यूज आ रही हैं वो इससे छोटी ही होंगी ना, जी। तो पहली दफ़ा जो भी नंबर आएगा वो इससे रिप्लेस हो जाएगा, और उसके बाद जो हमेशा सबसे छोटा नंबर होगा वही यहाँ पे आएगा। अगर मैं यहाँ पे पहले ही छोटा नंबर रख लूँगा तो वो उसको मान लेगा, बेशक यूज़र ने वो एंटर किया हो या ना किया हो, ठीक है ठीक है ना? तो ठीक, अगर हमने मिनिमम बड़ी वैल्यू रखनी चाहिए, हाँ, मिनिमम के लिए बड़ी होगी और मैक्सिमम के लिए क्या होगी फिर? छोटी। छोटी होगी, ठीक है ना? ओके हो गया ना? यस सर। चलो, Yes, sir. अच्छा जी, अब मैं पूछ रहा था कि सम आप इसमें से कंप्यूट कर लेंगे ना? जी सुफियान पता? सर उसने मैसेज किए, वो लाइब्रेरी का मतलब पूछ रहे हो, वो जो रैंडम वाली लाइब्रेरी है ओके, उसका मकसद क्या है, और सेकंड वाली पता नहीं। ये जो हमने std-lib जो है वो जो यूज़ किया है, इसका पर्पस ये है कि ये जो हमारे पास फंक्शन है इसकी डेफिनेशन जो है वो इसमें मौजूद है। अगर मैं इसको ख़त्म कर दूंगा तो इस फंक्शन के ऊपर और इस फंक्शन के ऊपर एरर आ जाएगा, ठीक है ना? अगर मैंने जब भी रैंडम वैल्यूज जनरेट करवानी है तो मुझे इस रैंड के फंक्शन को यूज़ करना पड़ेगा, और इस रैंड के फंक्शन को यूज़ करने के लिए मुझे इस लाइब्रेरी को इंक्लूड करवाना पड़ेगा, इसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है। ओके हो गया? और दूसरा सर वो हैशटैग डिफाइन का पूछ रहे हैं, उसे भी लाइब्रेरी समझ रहे हैं, हालांकि वो तो नहीं नहीं, ये लाइब्रेरी नहीं है, ये हमने क्या किया है, कांस्टेंट डिफाइन कर दिया हुआ है जो कि ग्लोबली है, हम इसको कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, पूरे प्रोग्राम के अंदर कहीं पे भी यूज़ हो सकता है, ठीक है ना? अच्छा जी, तो जो सम वगैरह है, सम एवरेज हो गया या प्रोडक्ट हो गया, डिफरेंस हो गया, रेशो हो गया, वो आप अब कंप्यूट कर सकते हैं ना? सर ऑपरेटर चेंज हो। ऑपरेटर चेंज होंगे, सम करने के लिए हम क्या कर देंगे, हम प्लस करवाते जाएंगे, सम को हम शुरू में 0 से इनिशलाइज कर देंगे, और फिर हर एक जो वैल्यू जनरेट हो रही है हम उसको यहाँ पे सम करवाते जाएंगे, करने की ज़रूरत तो नहीं ना है? हाँ, अगर हम यहाँ से साइज ऑफ अरे चेंज करेंगे, अभी तो 50 के लिए चल रहा था, अगर लेट्स सपोज मैं यहाँ पे 5 कर देता हूँ या 10 कर देता हूँ तो पूरा प्रोग्राम जो है वो सिर्फ 10 साइज ऑफ अरे के लिए चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना? ये होता है कि जब आपने प्रोग्राम टेस्ट करना होता है तो आप यहाँ पे रैंडमली अब क्योंकि जनरेट हो रही हैं वैल्यूज़, तो आप इसको 100 के ऊपर, 1000 के ऊपर चला के देख सकते हैं कि 1000 इनपुट्स आ गई हैं, वो भी रैंडमली वैल्यूज़ आ गई हमारे पास। अब उसके बाद देखेंगे कि यार इसमें कहीं पे मसला तो नहीं आ रहा, मिनिमम अभी कंप्यूट हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है ना? तो अगर इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज़ पे जा रहा है इसका मतलब हमारा जो लॉजिक है वो ठीक है, तो इससे फिर आसानी हो जाती है इन चीज़ों में। ओके हो गया? चलें, अब जो है वो हम एक छोटी सी और एग्जांपल कर लेते हैं। फाइंडिंग अ वैल्यू विद इन एन अरे, अब अरे में इतने सारे नंबर हैं, अब हमने इसमें से कोई एक नंबर को ढूंढना हो तब हम क्या करेंगे, ठीक है? अब हमें मिनिमम तो नहीं चाहिए, मिनिमम को हम ख़त्म कर देते हैं, और ये मिनिमम वाला कोड भी ख़त्म हो गया और ये चीज़ भी
ख़त्म हो गई। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमने जनरेट कर लिया। अब हमने क्या करना है, सर्च करना है, ऐसे ही है ना। अब मुझे यहाँ पे चाहिए एक इंडेक्स जो कि हमने 0 से स्टार्ट कर लिया। अगर मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ और बाकी सारों को हम यहाँ पे इनिशियलाइज करने की बजाय हम यहाँ पे सिर्फ वैल्यू साइन कर दें। अब यहाँ पे हम लिखेंगे कोड फॉर द सर्चिंग के लिए हमें कोई ना कोई चीज़ चाहिए जिसको हमने फाइंड करना है, तो हम उसको क्या कह देंगे, की कह देंगे। और यहाँ पे मैंने लिख दिया सी आउट एंटर अ नंबर यू वांट टू सर्च। ठीक हो गया, यहाँ पे ये आ गया। और यहाँ पे हमने क्या कर लिया, इनपुट ले ली इसमें की में। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, सर्च करना है। अब हमें नहीं पता कि एलिमेंट जो है वो कौन से डेस्क पे पड़ा हुआ है, तो हम कौन सा लूप यूज़ करेंगे, वाइल वाइल लूप यूज़ करेंगे। हमें पता ही नहीं है, हो सकता है हमें पहले पे मिल जाए। अगर पहले पे मिल जाता है तो क्या हमने एंड तक जाना है? नो सर। नहीं ना जाना। तो हमने कुछ चीज़ों को मेक श्योर करना है। पहली चीज़ क्या है कि हमारा जो की है जब तक हमें नहीं मिल जाता, कहाँ पे, अरे ऑफ इंडेक्स के ऊपर। ऐसा ही है ना, जब तक ये नहीं मिल जाता तब तक हमारा लूप चल रहा है। ठीक है ना, लूप कब कब चलेगा, जब तक हमें वो एलिमेंट मिल नहीं जाता। दूसरी चीज़ क्या है इसमें कि जो इंडेक्स है इसने हमेशा क्या होना है, लेस देन होना है किससे, साइज से। और साइज किसका है, अरे का। ऐसा ही है ना। अब इंडेक्स जो है वो अरे के साइज से ज़्यादा तो नहीं ना हो सकता कि अब आपको अरे के अंदर नहीं मिला तो आप अरे के साइज से भी बाहर चले जाओ ढूंढने के लिए, ऐसा तो नहीं नो ना सर। होगा। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे ही है कि आपका दोस्त जो है वो किसी सोसाइटी में रहता है, लेट्स सपोज वो गार्डन टाउन में रहता है। तो अगर आपको गार्डन टाउन में मिला, आप उठ के फैसल टाउन में चले गए ढूंढने के लिए, चलो गार्डन टाउन में, फैसल टाउन में तो होगा ना, ऐसा तो नहीं ना करेंगे हम। नो सर। हाँ, तो अब ये दो चीज़ें आ गई हमारे पास। तो यहाँ पे हम वाइल लूप में इन दो चीज़ों को यूज़ करेंगे कि जब तक हमारे पास हमें एलिमेंट मिल नहीं जाता। और दूसरी चीज़ क्या है हमारे पास, ये वाली। तो हम इसको भी ब्रैकेट में रख लेते हैं। और जब तक ये काम हो रहा है तब तक हम क्या करेंगे, इंडेक्स में एक प्लस प्लस करते जाएंगे। अब लूप जो है या तो इसकी वजह से जब हमें ये किस लिए है, व्हेन द एलिमेंट इज फाउंड। ठीक है ना, ये फॉल्स हो जाएगा। और ये किस लिए है, व्हेन द एलिमेंट इज नॉट फाउंड। ठीक है ना, अगर एलिमेंट मिल गया तो वो इसकी वजह से लूप ब्रेक होगा, और अगर एलिमेंट नहीं मिल रहा तो लूप इसकी वजह से ब्रेक हो रहा है। ठीक है ना, इसका मतलब क्या है कि हम चलते चलते इंडेक्स जो है वो साइज तक पहुंच गया है और अभी तक हमें एलिमेंट नहीं मिला। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, छोटा सा एक इफ लगा लेते हैं और इफ में हम एरर यहाँ मैसेज पे प्रिंट करवा देंगे। हाँ, तो अगर जो है वो इंडेक्स लेस हो जाता है इससे, इसका मतलब हमें मिल गया हुआ है। तो हम यहाँ पे सी आउट करवा देंगे कि ये की है इज फाउंड एट इंडेक्स, और यहाँ पे हमने इंडेक्स पे दे दिया। अदरवाइज हम क्या कहेंगे, एलिमेंट, या हम ये भी कह सकते हैं इज नॉट फाउंड इन दी अरे।
अब हम इसको चलाते हैं। इसको मैंने कॉपी किया और हम यहाँ पे आ गए, इधर आके पेस्ट कर दिया मैंने। हम यहाँ पे आते हैं, मैंने कंपाइल किया और फिर एग्जीक्यूट किया। अब ये के देखें कितने सारे नंबर आ गए। अब हमने कौन सा नंबर फाइंड करना है, बताए कौन सा नंबर फाइंड करना चाहते हैं आप लोग? 49 49 देखते हैं कहाँ पे आ रहा है। इंडेक्स 10th पे 10 सर, पे। 10th। ठीक हो गया। तो यहाँ पे मैंने लिखा 49 है, इसने क्या कहा 49 नहीं है। He is not in the array। ओहो, इसने क्या कहा? अच्छा जी, चले हम देखते हैं, इसका मतलब हमारे किसी कोड के अंदर कोई इशू है। अच्छा, मसला क्या था कि इंडेक्स जो था वो मैंने दोबारा 0 से इनिशलाइज करना था, ठीक है ना। ऊपर तो इंडेक्स जो है वो साइज तक जा चुका है ना, तो वो तो यहाँ पे कंडीशन ये वाली फॉल्स हो जाएगी, यहाँ से भी कंडीशन फॉल्स होगी, वो तो उसको मिलेगा नहीं। तो ये सारा काम शुरू करने से पहले मैंने क्या करना है, इंडेक्स को 0 करना है, इंडेक्स वैल्यू, ठीक है ना, ताकि वो शुरू से सर्च करना शुरू करे। ओके हो गया ना, बात समझ में आई है? पहले जो था वो ऑलरेडी यहाँ पे जाके लूप इसका ख़त्म हो चुका था, तो इंडेक्स की वैल्यू पहले ही साइज ऑफ अरे तक हुई थी। तो जब इधर वाइल में आया तो उसने कंडीशन को चेक ही नहीं किया और उसने यहाँ पे आके क्या प्रिंट करवा दिया कि वो एलिमेंट जो है वो पड़ा ही नहीं हुआ। अब हम दोबारा से इसको कंपाइल करते हैं और अब चलाते हैं इसको, देखते हैं कि 49 अभी भी पड़ा हुआ है। यहाँ पे मैंने लिखा 49 और मैंने एंटर दबाया तो वो उसने अब 10th इंडेक्स के ऊपर फाइंड कर लिया। ओके हो गया। दोबारा चलाते हैं इसको और यहाँ पे मैं दे देता हूँ 101।